पुलिस प्लांट है ही नहीं। आप दिखावा के लिए कैपिटल में स्वास्थ्य अभियान के लिए गली गली में घूमता है, लेकिन वही उठा के सेम कचरा कैपिटल का हार्ट ऑफ सिटी में फिर डंपिंग करता है। तो आप यहाँ से उठा के सारा कैपिटल का गंदा को उठा के चिंपू का जो पब्लिक का शरीर के ऊपर में रख देता है। लास्ट 1 साल पहले मैंने डिस्कस किया, उन्होंने मुझे क्या बोला, 3 महीना का टाइम दो बोला। 3 महीना का दिया, 3 महीना का, अभी 1 साल आधा हो गया, कोई रिजल्ट नहीं है। वो पढ़ाई लिखाई है कि नहीं, गाइडलाइंस को पढ़ता है कि नहीं है। नॉर्म्स के बाहर में पब्लिक गरीब आदमी थोड़ा सा गलती करेगा जेल डालता है, लेकिन वो डिपार्टमेंट जो है पब्लिक को मार रहा है, वो पोल्यूशन से मार रहा है, लेकिन उसका कोई एक्शन नहीं है। Myself, Layun Yapung Hingam, Vice Chairman of All Arunachal Pradesh Swachh Abhiyan Sangh Itanagars. Now my left side corner is Mrs. Tunu Soki, Chairperson of our organization, and next this one is Mr. Tatung Taje, General Secretary of our organizations. Now our General Secretary will brief in details about today's press conference. सभी को नमस्कार। और आज हमारा संघ ऑल अरुणाचल स्वच्छ अभियान संघ, हमारा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आने का मेन मुद्दा को मैं अभी बताता हूँ। आप सभी को पता है, हमारा ट्यून सिटी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का यहाँ एक डंपिंग ग्राउंड बना के रखा हुआ है। जो डंपिंग ग्राउंड है वो जिस तरीक़ा से जो डंपिंग ग्राउंड बेचना है वह बिल्कुल मतलब गाइडलाइंस का थ्रू से नहीं है, और उस डंपिंग ग्राउंड का चलते पब्लिक को बहुत तकलीफ आ रहा है। तो इसलिए हम लोग का अरुणाचल प्रदेश स्वच्छ अभियान संघ जो है इस मुद्दा को आज हम उठा रहा हूँ। और मैं पब्लिक के ऑन बिहाफ से इस मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग बहुत बार रिप्रेजेंटेशन लेटर दे चुका है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो मायूर को लेटर हम लोग कंप्लेन लेटर दे चुका है काफ़ी टाइम्स, कमिश्नर को कंप्लेन लेटर लिखा है, काफ़ी हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे चुका है, लेकिन उन लोग का कोई सही मुद्दा इस स्वच्छ अभियान स्वच्छ के लिए सही कोई डंपिंग ग्राउंड में सही एक मुद्दा, सही एक प्लान नहीं है। तो जहाँ प्लान बिठाया है NH 415 हाईवे के किनारे में ही बैठा हुआ है। तो NH 415 जो है कनेक्टेड होलोंगी एयरपोर्ट को कनेक्टेड होता है। वो इतना इम्पोर्टेंस रोड है, वह VIPs आता है, और वहाँ आसपास में थाउजेंड्स ऑफ पीपुल्स सेटलमेंट है। जहाँ डंपिंग ग्राउंड बनाया है थाउजेंड्स ऑफ पीपुल सेटलमेंट है, लेकिन उस सेटलमेंट लोग को कितना तकलीफ हो रहा है। गवर्नमेंट को इसको कोई नज़रअंदाज से, मतलब डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एकदम फेल है, पब्लिक के लिए सोचता ही नहीं। और जब VIP आता है, आप लोग भी देखा होगा, VIP ऑन द वे होने से उसको ढकता है कचरा को। आपका उसका फोटो भी आप मैं दे दूंगा। पूरा कचरा को ढकता है, VIP चला जाता है तो कचरा को कवर करता है, फिर हटा के फिर उसी का वही हाईवे में डंपिंग करता है। और एज पर गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिसी है, ये कोई भी डंपिंग ग्राउंड एज पर नॉर्म्स में हाईवे से 2 किलोमीटर डिस्टेंस में बनाना चाहिए, लेकिन वहाँ एकदम हाईवे में कनेक्टेड है, वो बना हुआ है। और वो जो डंपिंग ग्राउंड में से इतना पोल्यूशन जनरेट करता है कि ट्विन सिटी को पूरा पोल्यूटेड करता है। और ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो मेंबर्स लोग है, जैसे मायूर को हमने डिस्कस भी किया, उन लोग का कोई पुलिस प्लांट है ही नहीं। आप दिखावा के लिए कैपिटल में स्वास्थ्य अभियान के लिए गली गली में घूमता है, लेकिन वही उठा के सेम कचरा कैपिटल का हार्ट ऑफ सिटी में फिर डंपिंग करता है। तो आप यहाँ से उठा के सारा कैपिटल का गंदा को उठा के चिंपू का जो पब्लिक का शरीर के ऊपर में रख देता है। चिंपू पब्लिक सारा ये ट्विन कैपिटल का लोड को कैसे भुकेगा? उस कचरा से कितना कॉन्सिक्वेंस आता है। एक हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, वहाँ से बीमार होता है, काफ़ी लोग मर रहा है। वहाँ जो मर रहा है उसका सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? डिपार्टमेंट लेगा या गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेगा? इसका एक सही सोल्यूशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल और डिपार्टमेंट ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है सही सोल्यूशन देना पड़ेगा। वहाँ लोग बीमार होकर मर रहा है, उसका नज़रअंदाज है। अभी वहाँ जो ज़मीन जो बेटा है, लोग सर्वाइवल नहीं होता, ज़मीन का कोई मतलब यूज ही नहीं कर पाता है। इतना मतलब पोल्यूटेड जनरेट हो गया कि वहाँ रहना मुश्किल हो गया। तो इसलिए वहाँ का पब्लिक ने हमारे संघ को रिप्रेजेंट किया
कि हम लोग का ऑन बिहाफ में आप हमें गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दीजिए बोल के। तो क्योंकि हम लोग सोशल सर्विस करता है, हर सेक्टर में हम लोग सोशल सर्विस करता है, तो जब हम लोग वहाँ सोशल सर्विस करने जाता है तो हम लोग को ये ग्रीवेंसेस दिया। हम लोग भी देख रहा था, हम लोग काफ़ी वह कंप्लेंट भी लिखा। जब हम कमिश्नर को डिस्कस किया, कमिश्नर ने बोला अभी कम से कम 4 कमिश्नर को हम डिस्कस कर चुका है, अभी 4 ट्रांसफ़र होगा। अभी एक है जिलेन सर है, जिलेन सर को मैंने लास्ट 1 साल पहले मैंने डिस्कस किया। उन्होंने मुझे क्या बोला, 3 महीना का टाइम दो बोला, 3 महीना का। हमने बोला ठीक है, जादू तो नहीं, एक दिन में तो हटा नहीं सकेगा, 3 महीना टाइम है तो वेल एंड गुड। तो 3 महीना का हमने टाइम दिया। 3 महीना का अभी 1 साल आधा हो गया, कोई रिजल्ट नहीं है। और अभी क्या है हमारा अभी एक दापो योरो बोल के आप सब जानता है, वह करोड़ों का गवर्नमेंट का फंड वहाँ दिया हुआ है, करोड़ों का। वो फंड को क्या कर रहा है, कहाँ यूज कर रहा है, वह इतना एरिया एकदम मतलब परमानेंट सोल्यूशन के लिए एक एरिया दिया हुआ है। ये आप लोग बिरी ताबिन को जानता होगा, शायद मीडिया में भी आया था। बिरी ताबिन ने डोनेट किया वहाँ ज़मीन को, और वहाँ जो फंड आया है वो फंड में वहाँ यूज़ नहीं करके मिसप्लेस कर रहा है जैसे लगा, सुनने में आया। मैं लिखित में पेपर में तो नहीं है, मैं उस मीडिया के माध्यम से मैं सुना हूँ। तो इतना करोड़ जो दापो योरो के लिए फंड दिया, वो फंड कहाँ कर दिया, ये गवर्नमेंट जवाब देना पड़ेगा। और दापो योरो इज़ द परमानेंट सोल्यूशन, क्योंकि वो NH 415 हाईवे से 2 किलोमीटर डिस्टेंस में है और वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। तो वह प्रॉपर उसको अगर प्लान को बिठाया जाए तो ये हमारा परमानेंट सोल्यूशन होगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है, जो आता है डिपार्टमेंट का जो कमिश्नर लोग आता है, हाईली एजुकेटेड है, लेकिन हम ऐसे लगता है ये लोग को कैसे कमिश्नर अपॉइंट किया होगा। वो पढ़ाई लिखाई है कि नहीं, गाइडलाइंस को पढ़ता है कि नहीं है। नॉर्म्स के बाहर में पब्लिक गरीब आदमी थोड़ा सा गलती करेगा जेल डालता है, लेकिन वो डिपार्टमेंट जो है पब्लिक को मार रहा है, वो पोल्यूशन से मार रहा है, लेकिन उसका कोई एक्शन नहीं है। जो कॉर्पोरेटर जो आता है, उस कॉर्पोरेटर को ये कमिश्नर जो है वहाँ का इंजीनियर है, वो गाइड करना चाहिए था। लेकिन एक इंजीनियर को क्या काम है, प्लान को मिसयूज कैसे करना है सिर्फ इतना आइडिया है, लेकिन उस प्लान को कैसे सेटलमेंट करना है इसका प्लान नहीं है। इसीलिए मैं गवर्नमेंट को अपील करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मैं अपील करता हूँ कि इस मुद्दा को, पब्लिक ग्रीवेंसेस को आप इमीडिएटली इंटरवेंस कीजिए और उसको विद इन ए मंथ में सोल्यूशन दीजिए। नहीं होने से हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा, वहाँ धरना प्रचार करेगा, वहाँ डंपिंग नहीं करने नहीं देगा, क्योंकि वहाँ डंपिंग करने का नियम ही नहीं बनता। और जहाँ डंपिंग कर रहा है, आप लोग देखा होगा, जहाँ डंपिंग करता है वहाँ में नदी है, जहाँ डंपिंग कर रहा है वहाँ नदी है। तो उस नदी में जैसे नदी है, वहाँ नदी का नाम मैं बता दूँ, वह सिंगजोली नदी है। जहाँ डंपिंग कर रहा है वह डंपिंग सामने में एक बैरियर ग्राउंड भी है, आप देखा होगा, बैरियर ग्राउंड भी है, प्लस वह सिंगजोली नदी है। सिंगजोली नदी को पोल्यूटेड कर रहा है, एयर पोल्यूशन भी नहीं कर रहा है, रिवर पोल्यूटेड कर रहा है। उसके बाद सिंगजोली के बाद आप परे रिवर जो आता है, अभी ये हो के आप देखिए पाचिंग होके जो जाता है, वो नदी जो जाता है, हाँ, नारलन होकर नदी निकलता है, वो सारा नदी को पोल्यूटेड करता है। और अब आप लोग भी मीडिया लोग जानता होगा, अब ग्रीन ट्रिब्यूट NGT का जो गाइडलाइंस होता है, कोई रिवर को पोल्यूटेड नहीं कर सकता है। वह ह्यूमन से तलन सिर्फ आदमी नहीं रहता है, वह मछली भी नदी में जो मछली होता है, कीड़ा मुकरा होता है, उनका भी लाइफ है। एज पर गाइडलाइंस ऑफ NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूटरी का गाइडलाइन के हिसाब से नदी को पोल्यूटेड नहीं कर सकता है। ह्यूमन सेटलमेंट की जगह में आप डंपिंग ग्राउंड नहीं बना सकता है। और वहाँ जो अभी एक आप देखा होगा, ये बैरियर ग्राउंड बना हुआ है, वो नदी के ऊपर में, और उसका भी कोई मालिक नहीं है। और वह लोग आदमी जलाता है, और जब आदमी मरता है वह मिट्टी इतना हारता है, अंदर नहीं दफनाता है, ऊपर में रखता है। तो जानवर लोग उठा के आसपास का घर जो है, उस चिंपू के आसपास के घर में मीट को लेके जाता है। इतना मतलब देख के गंदा, इतना मतलब ह्यूमन को इतना तकलीफ होता है, लेकिन गवर्नमेंट का कोई ऐसे पॉलिसी नहीं है। गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट मशीनरी को यूज़ कर रहा है, जो डिपार्टमेंट ऑफिसर्स है, उसको सिर्फ पन को जो मार्च आ रहा है ना, पन को कैसे खत्म करना है, कैसे एडजस्टमेंट करके एक्सपेंडिचर करना है, इतना प्लान है।
कोई परमानेंट सोल्यूशन का प्लान नहीं है। इसलिए हम लोग पब्लिक बहुत दुखी है। इसलिए मैं पब्लिक ऑन बिहाफ से मैं सभी को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑनरेबल सीएम डायनामिक सीएम पेमा खांडू जी को मैं अपील करता हूं कि इंटरवेंस कीजिए। गवर्नर ऑफ गवर्नर हमारा अरुणाचल का गवर्नर को भी मैं अपील करता हूं, आप भी इंटरवेंस कीजिए, क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है मोदी जी का मिशन स्वच्छ अभियान का मिशन है, उसका फंड स्पेशल फंड आता है। मोदी जी चाहता है कि हमारा देश साफ सुथरा हो, हाइजेनिक हो, फिट हो, लेकिन हमारा अरुणाचल में उल्टा है। और जैसे आप देखिए, आप यहाँ में फिर एक एग्रीमेंट आप देखा होगा, ये वाला एक तो प्राइवेट कंपनी है ग्रीन हिल प्राइवेट एक लिमिटेड कंपनी बोल के, उनका साथ जो है अर्बन वाला जो है म्यूनिसिपल वाला जो है एग्रीमेंट ड्रॉ किया। वो उसी जगह में NH 415 में वहाँ में सेटलमेंट करने के लिए एक एग्रीमेंट ड्रॉ किया, और वो एग्रीमेंट में 25 साल का एग्रीमेंट है बोला है। तो मैंने पूछा कमिश्नर को, सर आप ये एग्रीमेंट करके ये जो वेस्ट को जो रिसाइकलिंग करेगा बोला। तो मैं बोला इस वेस्टेज रिसाइकलिंग में पोल्यूशन जनरेट होगा ना, नहीं होगा। वो बोला नहीं होगा। तो नहीं होगा तो कैसे लिखित में दीजिए, मैंने मांगा। वो बोला उसको तो नहीं दे पाएगा। हम बोले अरे पब्लिक यहाँ बनाएगा, अभी कचरा अभी डंपिंग करेगा, लेकिन कचरा को एट अ टाइम तो रिसाइकलिंग नहीं होगा, कम से कम उसमें 2 दिन 3 दिन रहेगा। वो फिर वो पोल्यूशन जो आसपास इन्वायरमेंट को फिर पोल्यूटेड जनरेट होगा। वो 25 साल का एग्रीमेंट करके वह बिताने के चक्कर में, और दापो योर लोग को काम जो इतना खर्चा कर दिया, वो वहाँ तो करने का नाम नहीं है। तो गवर्नमेंट के पास कोई टेक्निकली पॉलिसी एक परमानेंट सोल्यूशन का कोई प्लान ही नहीं है। तो इसलिए बहुत मतलब दुखी है। तो हमारा ये अभी नया मायूर जो लोग आया है, मायूर जो है मैडम को उस दिन भी हमने बात किया। मैडम ये हमको जैसे भी हम लोग को ये प्रॉब्लम को पब्लिक ग्रीवेंसेस को हम पेश कर रहा है, तो उनको भी हम रिफरकेशन दिया। वो बोला है मैं तो नया हूँ, अभी मैं सिर्फ देखने में क्या है कैसे में जानने में मैं समय लगेगा बोला है। तो हम बोला है देखिए जो भी आता है, तमिल पासे के समय में भी मैंने तमिल पासे को भी मिला, वो तो बोलता है, लेकिन ग्राउंड में काम करता है तो कहाँ है वो डंपिंग ग्राउंड को क्यों नहीं हटाया? NH 415 हाईवे में क्यों ये कचरा को फेंक रहा है? और आप देखिए यहाँ हम आपको आप ये एक वीडियो है, ये जो कचरा है, ये जो गाड़ी है उनका अर्बन का गाड़ी है, वो NH 415 में डंपिंग गिरा रहा है। आप लोग भी जाके देखिए, गिरा रहा है। ये देखिए, और ये कचरा देखिए, पूरा कचरा गिरा रहा है। हाँ, और देखिए ये NH 415 है, रोड है। हम रोड को भी ऐसे थोड़ा सा फोटो बनाया। और जैसे वहाँ पड़ोसी का लोग जब खाना काटा है, जब मीट कट के काटा दे, देखो ये मच्छर, ये मक्खी जो है, जब बाजार से थोड़ा मीट लेके खाएगा, वो मक्खी पूरा उड़ के ये घर में ये ऐसे हो जाता है। किसे खाएगा? ह्यूमन कैसे सर्वाइवल होगा? ये बड़ा विचार करने वाला चीज़ है। इसीलिए आपका मीडिया के माध्यम से मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, सारा अरुणाचल का वासियों को, पब्लिक को भी मैं जो अरुणाचल का गवर्नमेंट को मैं अपील करना चाहूँगा कि ये हमारा दुख दर्द को, हमारा स्वच्छ अभियान जो संघ जो है इस दुख दर्द को अपील कर रहा है, आप लोग इसको सीरियस कॉग्निजेंसी लेके हम लोग को सोल्यूशन दीजिए। नहीं तो हम पोल्यूशन से मरने से मर ही तो रहा है, पोल्यूशन से मर ही रहा है, तो इनडायरेक्ट दिखाई नहीं देता है। तो पोल्यूशन से मरने से, बीमार होने से कितना घर का पैसा खर्चा हो रहा है, कोई दिखाई नहीं देता है। बच्चा मर रहा है, बच्चा जो पैदा करता है वो आसपास में हजार आदमी सेटलमेंट है, तो अभी मर रहा है, कोई गवर्नमेंट को दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी क्या करेगा? हम लोग सोच रहा है कि हम लोग पोल्यूशन से मर ही रहा है, दिखाई नहीं देता है, तो हम लोग सोचा है वहाँ धरना करके मरेगा, हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करके धरना करके मरेगा उसी में। और जो अभी जितना ऑफिसर्स में गिना है वो तो AC रूम में बैठा हुआ है। अगर ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मैं बोलना चाहूँगा, आपका ऑफिस का बगल में ये कचरा को डंपिंग करके आप एक दिन बैठ के देखिए ना, तब आप महसूस करेगा कि मेरा बगल में डंपिंग किया है, तो उसका कंसिक्वेंस क्या आ रहा है ये फील करेगा। नहीं तो आप AC रूम में बैठे, आपको तो साइड में जाता नहीं। साइड में कौन जाता है? जिसका उपाय ही नहीं है, जो वेजेस के लिए काम करता है, कचरा को मास्क लगा के वेजेस करे, अपना जान को परवाह करके वहाँ में कचरा को फेंकने के लिए जाने वाला लोग जाता है। बेचारा उसका सैलरी कितना है? सुबह शाम जोड़ता नहीं उसका सैलरी। जान बचने के लिए 2 पेट बुका पेट को मतलब काली पेट को भोजन थोड़ा डालने के लिए वो सिर्फ जैसे तैसे काम कर रहा है।
लेकिन जो ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वहाँ इंजीनियर रखा हुआ है, यही है, जेई है, वह कमिश्नर है, मायूर है, वो तो ऐसे रूम में बैठा हुआ है ना। और मैं अपील करूंगा हमारा मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, उसी को मैं अपील करूंगा, ये जरूर इस हमारा इस प्रेस मीडिया में आप देखेगा इस मीडिया के जरिए से, और आप सकने से साइट विजिट कीजिए मंत्री साहब को। मंत्री पब्लिक के लिए होता है, आपको मंत्री पब्लिक इलेक्टेड किया है, आप पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ग्राउंड में उतर के काम कीजिए मंत्री साहब। आप वहाँ एसी रूम में बैठ के स्टेट गवर्नमेंट का फंड को क्या कैसे यूज करना है, मिस यूज करना है, वो सोचे मत। आप ग्राउंड लेवल में उतरिए, पब्लिक ग्राउंड लेवल में उतर के आप ग्राउंड में देख के पब्लिक के लिए काम कीजिए। और हमारा ऑनरेबल एमएलए कासो साहब को भी मैं अपील करता हूँ, कासो साहब आप यहाँ का विधायक है, हम लोग आपका वोटर्स थे, हम लोग आपका बच्चा है, अब मेरे लिए हम लोग का पिताजी है कि ट्विंस कैपिटल का, और आप इतना लॉन्ग टर्म्स एमएलए है, आज का एमएलए नहीं है। आप इतना लॉन्ग टर्म्स एमएलए बनने के बाद आपको एक पुलिस ही नहीं बना पाता है, तो आप मोरल ग्राउंड से एमएलए पद को रिजाइन कीजिए, क्योंकि आपका सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। आप 1 साल से 5 साल से मंत्री एमएलए नहीं बन रहा, आप एडवाइजर भी है इस डिपार्टमेंट का, तो आप कम से कम आई थिंक 4th टाइम हो गया क्या उसका, 4th टाइम लॉन्गेस्ट एमएलए पद में रहने वाला ट्विन कैपिटल में, आप 20 साल बैठ के आपको समझ नहीं आ रहा है क्या, पब्लिक का दर्द को नहीं समझ में आ रहा है क्या, आपका पॉलिसी क्या है, आपका इलेक्शन एजेंडा क्या है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल ऑफ द कैपिटल, ट्विंस कैपिटल के लिए है। आप अपने के लिए एमएलए नहीं बना है, आप इस पब्लिक के लिए बना है। पब्लिक का दुर्द दर्द को आप पेश करना पड़ेगा, पब्लिक से बगना तो नहीं बगना है। और अभी एक मैं सुनने में एक मुद्दा में और अपील रिपरकशन करता हूँ, क्योंकि एक्चुअल हम स्वास्थ्य अभियान के लिए आया था, लेकिन वहाँ जो बैरियर ग्राउंड है, बैरियर ग्राउंड जो बना है उसका कोई माई बाप मालिक नहीं है, मैं कोजा हूँ उसको। जब म्यूनिसिपल को पूछता है तो वो बोलता है मेरा नहीं, डीसी को पूछता है तो मेरा नहीं, अर्बन को पूछता है तो मेरा नहीं है, तो किसका है, किसका है वो बैरियर ग्राउंड किसका है? अगर किसी का नहीं तो क्यों वहां दफनाने दे रहा है, क्यों दफनाने दे रहा है? ये बहुत बड़ा सोचने वाला बात है। उसको कोई फरेंटल्स लेना पड़ेगा, प्रॉपर प्लान का साथ में, वहां प्रॉपर वॉल बनाना है, अगर उधर रहना वहाँ बैरियर ग्राउंड बनाना है तो प्रॉपर वॉल होना है, वहाँ ह्यूमन इंट्री होना है, कौन कितना दिन में कितना डेड बॉडी करता है उसका इंट्री होना है। ऐसे भी है जो मर्डर करके वहाँ भी डाल रहा है, और वह जो डेड बॉडी डालता है उसको उठा के आसपास गली में, आसपास का कॉलोनी में मीट को लेके घूम रहा है, कोई मालिक नहीं है। और जहाँ गवर्नमेंट का पान को मिसयूज करना है बोलने से वहाँ पान को डालता है। और मैं सुनने में आया उसका जमीन को मालिक जो है एक बुरी तक दो बोल के, थोड़ा सा उसका कहानी हम उनको पूछा था, उनका मिसेज को मैं पूछा था, वो बोला है वो जमीन तो तकदो ने कर दा, और एमएलए इलेक्शन में एमएलए को आप पॉलिटिक्स, क्योंकि उसको बेनिफिट चाहिए तो उसी हिसाब से वो एमएलए साहब ने डोनेट दे दिया, अनाउंसमेंट हो गया बोल के सुना है। अभी एग्रीमेंट है गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट को एमएलए साहब दिया है या तकदो अब दिया है तो आप प्रॉपर अर्बन को दीजिए या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे दीजिए, ताकि उसको कितना एरिया है एक्योर कीजिए, उसको कंक्रीट एक सॉलिड एक बाउंड्री वॉल बनाइए, एक जो डेड बॉडी जलाता है नहीं जलाने देना। इलेक्ट्रिक आजकल टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिक से जलाए जब पोल्यूशन जनरेट ना हो। वहाँ जो लोकेशन जो बना है छोटा सा जगह है, और वहाँ वाटर का सोर्स है, सोर्स ऑफ वाटर है, वो वाटर का सोर्स में डेड बॉडी को गार के गंडा को फेंक के रहता है, वो पोल्यूटेड नीचे में लोग पानी पीता है तो बीमार होता है। इसीलिए मैं इस मीडिया का माध्यम से मैं सभी नेता, सभी ऑफिसर्स लोग को मैं अपील करना चाहूँगा कि हम लोग के ग्रीवेंसेस को सुने। थैंक यू वेरी मच।